हाय गाइस, वेलकम। दिस इज योर समीर कोहली सर विद अ डाउट लेक्चर। मेरे कुछ बच्चों को डाउट्स आ रहे हैं एक टॉपिक में, तो उस डाउट्स को कराने के लिए ये डाउट था क्वेश्चन नंबर 2। किसी बुक का डाउट है, इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, टेक योर टाइम एंड देन चेक वेदर वो डाउट आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाउट है, इसको एक बार ट्राई करो मेरे बच्चों। दिस इज अ नाइस क्वेश्चन। द फॉलोइंग ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ x and y are thought to satisfy a linear equation। कि जब x की वैल्यू 6 है तब y की वैल्यू -2 है, और जब x की वैल्यू -6 है तो y की वैल्यू 6 है। तो वो कह रहे हैं चलो जी एक ऐसी लीनियर इक्वेशन बनाओ जो इन वैल्यूज को सेटिस्फाई करती हो। राइट द लीनियर इक्वेशन। देखते हैं कर पाएंगे तो जरूर करेंगे। तो मेरी हालत थोड़ी खराब हो रही थी, मैं इस क्वेश्चन को नहीं कर सकता, तो मैंने क्या बोला, लेट द लीनियर इक्वेशन बी ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी। इसमें मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने वाला हूं। इसमें यहां पे दे रखा है कि एक्स की वैल्यू जब 6 है तब वाई की वैल्यू -2 है, तो मैंने वैल्यू यहां डाल दी। ए इंटू एक्स की वैल्यू 6 प्लस बी इंटू वाई की वैल्यू -2 इज इक्वल्स टू सी। 6a - 2b इज इक्वल्स टू सी। ये करके मैं छोड़कर आ गया। अगर आप ये करके छोड़कर आ जाते हो तो आपको आधा नंबर तो मिल जाएगा, आधा नंबर आपका कहीं नहीं जा रहा। सिमिलरली बच्चा बोलेगा अगर आधा है तो आधा और ले लेते हैं। जब x की वैल्यू -6 है तो y की वैल्यू 6 आ रही है, तो अगर इसको इस इक्वेशन में डालेंगे तो क्लास बोलेगी a इंटू -6 प्लस b इंटू 6 इज इक्वल्स टू सी। -6a प्लस 6b इज इक्वल्स टू सी। इसे मान लो इक्वेशन 2। अब मेरी हालत खराब है, मेरे से नहीं हो रहा। सॉरी नव्या ने डाउट पूछा। नव्या मैं डाउट नहीं करा सकता, सॉरी, मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, मैं मुश्किल पा रहा हूं। तो इतने में एक बच्चा बोलेगा सर रिलैक्स होकर, ये भी सी के बराबर है, ये भी सी के बराबर है, अब दोनों को इक्वेट कर दो। इक्वेट मतलब 6a - 2b बराबर हो जाएगा -6a प्लस 6b के, क्योंकि दोनों c के बराबर हैं। मैंने कहा ओके। बच्चा कहेगा 6a -6a उधर जाके हो जाएगा +6a इज इक्वल टू 6b, ये -2b उधर आके आ जाएगा +2b। 12a इज इक्वल्स टू 8b। सर ध्यान से देखो, 4 2s 4 3s 3a इज इक्वल्स टू 2b, या फिर b की वैल्यू आ गई 3/2a। जो b होगा वो 3/2a होगा। मैंने कहा अब क्या होगा, अब मुझे भी नहीं आता। तो बच्चे ने कहा आपकी इक्वेशन थी ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी। ax प्लस b की जगह लिख दो 3/2ay इज इक्वल्स टू सी। कंफ्यूजन ना बढ़ता जा रहा है, कंफ्यूजन कम नहीं हो रहा, कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा है। हालत खराब है। फिर मैं वापस गया इन वैल्यूज के पास, 6 और -2 के पास। मैंने कहा जब जब x की वैल्यू 6 है y की वैल्यू -2 है, तो मैंने a इंटू 6 डाला प्लस 3/2a y की वैल्यू -2 डाली इज इक्वल्स टू c। तो 6a ये 2 से 2 कट जाएगा, -3a इज इक्वल्स टू c आ गया। c की वैल्यू आ गई 3a। c की वैल्यू 3 आके हुआ क्या, समझना, ये बहुत बड़ी चीज है। 9th क्लास के बच्चे के लिए थोड़ी मुश्किल चीज है। अगर आप 11th में होते ना तो मैं इसको स्लोप वाले तरीके से 1 सेकंड में करा देता। a की वैल्यू तो a आ गई, b की वैल्यू 3/2a आ गई, और c की वैल्यू 3a आ गई। मैंने a, b और c को तीनों को एक ही टर्म्स में कर दिया। आप चाहो तो मुझे पॉज कर सकते हो। ये क्वेश्चन अपने आप में सुपरस्टार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है, सुपरस्टार क्वेश्चन है। सर होगा क्या इससे, ax प्लस b की जगह आ गया 3/2y, c की जगह आ गया 3a। अगर ध्यान से देख रहे हो तो a की जगह a, b को एक ही टर्म्स में लिख दिया और c को भी एक ही टर्म्स में लिख दिया। अब क्या सर, सब में से ना a कॉमन आ रहा है। a कॉमन, x प्लस 3/2y इज इक्वल्स टू 3a। सर a से a कैंसिल हो गया। सर x प्लस 3/2y इज इक्वल्स टू 3। अगर मेरी क्लास मेरे साथ है, नव्या दीदी, ये क्वेश्चन बहुत टफ क्वेश्चन था,
इट वॉज नॉट एन ईजी क्वेश्चन, इसमें जान लगी है, इसमें सोचने में समझने में जान लगी है। आई होप इसका कोई छोटा मेथड 9th क्लास के बच्चों के लेवल का हो तो आई विल बी मोर सेटिस्फाइड। x प्लस 3/2y इज इक्वल्स टू 3, एलसीएम लिया 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 3, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। ये बन गई हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। मगर शक करो कि सही भी बनी है या नहीं बनी है। शक मीन्स वेरीफाई करो जब x की वैल्यू एक बार 6 डालो, y की वैल्यू -2 डालो। जब 2 इंटू 6 डाला प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू -2 डाला, 6 2 12 -6 इज इक्वल्स टू 6, जो 6 के बराबर है। क्योंकि मैंने पहली बार करा ना तो मुझे डर लग रहा है इस क्वेश्चन से, तो मैं एक बार और वेरीफाई करूंगा। इसी क्वेश्चन में मैं x और y की दूसरी वाली वैल्यूज भी डालूंगा। ये आपको डालने की जरूरत नहीं है, ये मैं डालूंगा। -6 और 6, 2 इंटू -6 प्लस 3 इंटू 6, -12 प्लस 18 में से 12 जाएगा, बचेगा 6 इज इक्वल टू 6। तो फाइनली बड़ी मेहनत करके हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसकी जो लीनियर इक्वेशन बनी है वो बनी है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। पहली बात तो ये क्वेश्चन सॉल्व होता ही नहीं है। दूसरी बात, जब ये सॉल्व हो जाता है ना तो हम खुशी के मारे इतने पागल हो जाते हैं कि हम इस क्वेश्चन का फर्दर पार्ट्स नहीं पढ़ते। यही ट्रिक्स हैं लाइफ की भी। रिलैक्स रहना, हम्बल रहना, अगर कुछ अच्छा कर रहे हो तो। अब वो कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ यूजिंग द वैल्यूज x एंड y गिवन इन द अबव टेबल। टेबल लेना, उस पे 6 और -2 को डालना। 6 और -2 1 2 3 4 5 6, 6 और -2 यहाँ आएगा 6, -2 और -6, 6 1 2 3 4 5 6, -6, 6 कहीं इधर आएगा। इनको देख के इनको ग्राफ पे बनाना, ग्राफ के ऊपर इक्वेशन लिखना 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6 एंड एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इट कट्स x एक्सिस। ग्राफ पे बताना ये x एक्सिस और y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है। ग्राफ बनाओ और ग्राफ पे ये वैल्यूज बना के दिखाओ। एट x एक्सिस हम एक बात जानते हैं, y की वैल्यू 0 होती है, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6, 2x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 6, 2x इज इक्वल्स टू 6। तो x की वैल्यू आ गई 6/2, दैट इज x की वैल्यू आ गई 3। तो 3,0 is the point where graph cuts x axis, या फिर line of the graph cuts x axis। वैसे ही y axis के केस में at y axis आप पुट कर दोगे x इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 0 डालना, y की वैल्यू 2 आ जाएगी, पॉइंट आ जाएगा 0,2। बहुत बच्चे होंगे जिनको ये क्वेश्चन नहीं समझ आया होगा। मैं ये बोलूंगा कि इस वीडियो को 2 बार जरूर देखना, देन आपका लेवल बढ़ जाएगा। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।